जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 62 कामाख्या महात्म्य दूसरा भाग। श्री भगवान बोले, वे देवी माँ माया महान नीलकूट पर्वत पर एकांत में मेरे साथ काम हेतु पधारी थी, इसीलिए उन्हें कामाख्या कहा जाता है। वे काम प्रदान करने, काम युक्त स्त्री कामनी, काम रूपा कांता, कामांग को प्रदान करने तथा कामांग को नष्ट करने वाली भी हैं, इसीलिए वे कामाख्या कही जाती हैं। अब इसके विशेषकर कामाख्या देवी के महात्म्य को सुनो, जो संपूर्ण संसार को प्राकृतिक रूप से अपने अपने कर्मों में नियोजित करती है। महामाया से विमोहित हो जब भगवान विष्णु मधुकैटभ के नाश के लिए उन दोनों से युद्ध कर रहे थे, उस समय इन्हीं ने हरि को मोहित कर दिया था। ब्रह्मा के मान से दिन दैन्य प्रलय के समय जब गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु भली भांति सो गए थे, उस समय उनके कान के मल से मधु और कैटभ नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए। कूर्म पृष्ठ पर स्थित पृथ्वी देवी उस समय जल के कारण सुकड़ गई थी, यानी डूब गई। तब उस संकटग्रस्त पृथ्वी को योग निद्रा महामाया ने देखा। उस पृथ्वी को अधिक दृढ़ करने हेतु उस देवी ने उपाय का विचार करना प्रारंभ किया कि कैसे यह पृथ्वी अधिक दृढ़ हो। इस समय पृथ्वी कोमल हो, जल पर घी की भांति स्थित है। वह सृष्टि के समय प्रजा के भार को वहन करने में कैसे समर्थ होगी। ऐसा सोचकर वे संसार सृष्टि रूपा माया तब भली भांति सोए हुए भगवान विष्णु के समीप पहुँच गए। उन जगत के स्वामी जगन्नाथ विष्णु को सोता हुआ पाकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के अगले भाग का उन्होंने उन विष्णु के कान में प्रवेश कराया। उन जगत जननी योग निद्रा देवी ने अपने नाखून के अग्रभाग को उनके कान में प्रवेश कराकर उनके कान के मैल को निकाला और उसे चूर्ण कर दिया। उस कान के मैल के चूरे से मधु नामक असुर उत्पन्न हुआ। तब देवी ने अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के अगले भाग का विष्णु के दाहिने कान में प्रवेश कराया और उससे भी मल निकाला। उसको भी उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से मसला, तो वह कैटभ नामक महान बलवान असुर हो गया, जिसने उत्पन्न होते ही पहले पीने के लिए मधु की याचना की। इसीलिए देवी ने उसका नाम मधु किया, जो उत्पन्न होते ही महामाया के हाथ पर कीड़े की भांति दिखाई दे रहा था। महामाया ने उसका कैटभ नामकरण किया। तब नामकरण के पश्चात देवी ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों विष्णु के साथ युद्ध करो। जब तक तुम दोनों उन पर श्रद्धा नहीं करोगे, वह तुम्हें मार नहीं सकते। जब तुम दोनों श्री भगवान विष्णु से कहोगे कि हे विष्णु, तुम हमारा वध करो, तभी हरि तुम दोनों को मारेंगे, अन्यथा नहीं। तब माँ माया से विमोहित हो वे दोनों विष्णु के शरीर के समीप गए। वहाँ घूमते हुए उन दोनों ने विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान ब्रह्मा को देखा। तब उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा से कहा कि तुम यदि जीना चाहते हो तो इस विष्णु को जगाओ, अन्यथा आज हम दोनों तुम्हें ही मार डालेंगे। तब ब्रह्मा ने भयभीत हो बहुत सी स्तुतियों द्वारा जगत को उत्पन्न करने वाली महामाया योग निद्रा को प्रसन्न किया। जब जगत आत्मा ब्रह्मा ने बहुत देर समय तक उस देवी की विधि पूर्वक स्तुति की तो वे झट से प्रसन्न हो गई। उस समय घबराए हुए ब्रह्मा ने उनसे उन्होंने पूछा, तुम्हारे द्वारा किस उद्देश्य से मेरी स्तुति की गई है? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे महाभाग, तुम उसे बताओ, मैं आज तुम्हारे लिए वह अवश्य करूंगी। तब उन महान आत्मा वाले ब्रह्मा द्वारा महामाया से कहा गया, जब तक ये दोनों मुझे मार ना डाले तब तक आप जगन्नाथ विष्णु को जागृत कर दें तथा मधुकैटभ नामक इन दोनों भयानक असुरों को आप मोहित करें। तब जगन्नात्मा ब्रह्मा देवता द्वारा ऐसे कहे जाने पर उन देवी ने वैकुंठ विष्णु को जागृत किया और उन दोनों दैत्यों को मोहित किया। तब उस समय उठकर कृष्ण यानी विष्णु ने भयभीत ब्रह्मा को तथा उन दोनों भयानक असुरों को देखा। तब वह जनार्दन विष्णु उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगे, किंतु मधुकैटभ नामक उन दोनों वीरों को मारने में वे समर्थ नहीं हुए। अनंत
यानी शेषनाग भी अपने फन के अगले भाग से उन मधुकैटभ नामक महान वीरों का उद्धार करते हुए विष्णु को धारण करने में समर्थ नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने आधे योजन चौड़ी और आधे योजन लंबी एक वर्गाकार शिला के रूप में स्थिति शक्ति का निर्माण किया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जब उस शिला पर गोविंद विष्णु ने उन दोनों असुरों के साथ युद्ध किया तो वह शिला भी जल में प्रवेश कर गई। उस शक्ति रूपी शिला के जलमग्न हो जाने पर भगवान विष्णु जल में ही निरंतर 5000 वर्षों तक उससे बाहु युद्ध यानी कुश्ती लड़ते रहे। जब वह जगत के स्वामी विष्णु उन दोनों को नहीं मार सके तब उस समय ब्रह्मा भी भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। तब उन दोनों ने जगन्माता महामाया से विमोहित हो अपने बल के अहंकारवश बारंबार भगवान विष्णु से कहा, हे माधव विष्णु, तुम्हारा कल्याण हो, हम दोनों तुम्हारे इस युद्ध से संतुष्ट हुए। जो भी तुम्हारा अभीष्ट वर मांग लो वह हम तुम्हें इस समय देंगे, यह सत्य है। उन दोनों के यह वचन सुनकर जगत के स्वामी महादेव विष्णु ने कहा, तुम दोनों महाबली मेरे द्वारा मारे जाओ। यदि कुछ वर देना चाहते हो तो मुझे यही वर दो। तब उन दोनों दैत्यों ने कहा, इस समय तुम्हारे द्वारा हम दोनों का नाश उचित ही होगा, अतः इस समय जहाँ जल ना हो वहीं तुम हम दोनों का वध करो। उन दोनों की बातें सुनकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु मुझ शिव से और ब्रह्मा से अपनी आत्मसंज्ञा द्वारा शीघ्रतापूर्वक बोले, आप दोनों इस ब्रह्म शक्ति शिला को शीघ्र ही ऊपर उठाकर धारण करो, जिससे मैं उस पर स्थित हो इन दोनों अत्यंत भयानक और बलशाली असुरों को मार सकूं। तब मैं और ब्रह्मा ने उस शिला को ऊपर उठाया। उस शिला के मध्य भाग पूर्व दिशा में मैं शिव पर्वत रूप में शिला पर स्थित हो उसे भेद कर रसातल तक पहुंच गया। ईशान कोण में कूर्म ने पर्वत रूप धारण कर उस शिला को पकड़ा तो वायु कोण में अनंत यानी शेषनाग और नैवेत्र कोण में देवताओं की स्वामिनी जगत का पालन करने वाली महामाया ही पर्वत रूप में उपस्थित हुई। अपने एक रूप से पर्वत रूप में स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु ने अग्निकोण में स्थित हो उस ब्रह्म शक्ति शिला को संभाला। उस समय मैं ब्रह्मा और वराह ने उसे रोका। तब वराह की पीठ के चरम भाग यानी शिखर पर स्थित हो जगत के स्वामी विष्णु ने नीचे जाती हुई ब्रह्मशिला को पकड़ा तथा उन दोनों दैत्यों के सिर को अपने बाएं जांघे और टखने पर यत्न पूर्वक रखा। तब जगत के आधारभूत उन विष्णु ने सब प्रकार के प्रत्नों और बलों से युक्त हो वहां उन दोनों मधु और कैटभ के गलों को अच्छी तरह से अलग अलग काट डाला। उन विष्णु की शिला पर आरूढ़ हो जाने पर समस्त देव समूह द्वारा बार बार प्रतन पूर्वक धारण किए जाने पर ब्रह्म शक्ति शिला जल में नीचे चली गई। तब जगत के स्वामी विष्णु ने ब्रह्म शक्ति शिला को ऊपर लाकर उन दोनों दैत्यों के मृत शरीर को यत्न पूर्वक उस पर रखा। जल राशि से भीगी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाकर उन दोनों के मेदे के लेपन से भगवान विष्णु ने उसे सुदृढ़ किया। उस मेदे से विलेपन के कारण ही देवता, राक्षस और मनुष्यों द्वारा आज भी वह पृथ्वी देवी मेदनी नाम से पुकारी जाती है। इस घटना के बहुत समय बीत जाने पर सृष्टि प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर मैंने दक्ष प्रजापति की श्रेष्ठ कन्या सती को पत्नी हेतु वधू के रूप में ग्रहण किया। वह अपने पिता से यह वचन लेकर मेरी प्रिय पत्नी बनी कि जब तुम मेरे लिए कोई अनिष्ट करोगे तो मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। तत्पश्चात एक यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने समस्त चर अचर जगत को आमंत्रित किया, किंतु उस समय ना तो मुझे और ना सती को ही आमंत्रित किया। तब इस अनिष्ट के कारण वह सती मर गई। तो मोहग्रस्त हो मैं उस मरी हुई सती को लेकर इधर उधर घूमता हुआ इस श्रेष्ठ पीठ पर पहुंचा। योग निद्रा के प्रभाव से जहाँ जहाँ उसके अंग क्रमशः गिरे थे वह पवित्रतम स्थान हो गए। उसमें भी कुंज का पीठ जहाँ सती का योनि मंडल गिरा था वहीं वह देवी महामाया लीन हो गई। योग निद्रा के पर्वत रूप से मुझ में लीन हो जाने तथा वहाँ योनि मंडल के गिरने से वह पर्वत नीले रंग का हो गया। उसके अत्यधिक गिरने से वह अति ऊंचा पर्वत पताल में चला गया। उस समय उसके अंतर में स्थित ब्रह्मा ने उसे धारण किया। वह चतुर्मुख ब्रह्मा पहले ही ब्रह्म शक्ति शिला को धारण करने के लिए पर्वत रूप हो चुके थे। उसी पर्वत रूप से उन्होंने उस समय मुझे धारण किया। वह पर्वत रूपधारी ब्रह्मा पर्वत रूप के
में स्थित मेरे साथ विधाता की माया के कारण मुझसे जुड़े ही भारी भोज से नीचे चलते गए। तब वराह जो पर्वत रूप में महादेवी थे मुझे शैल रूप में धारण करने यानी रोकने का यत्न किए। पृथ्वी को धारण करते जब पर्वत रूपी वे भी नीचे जाने लगे तो उन्होंने पृथ्वी पर चढ़कर उसे गाड़ दिया। वे तीनों पर्वत 100 योजन ऊंचे थे। उस समय महादेवी से आक्रांत सभी नीचे चले गए और धरती के ऊपर उन तीनों की एक कोस मात्र ही ऊंचाई शेष रह गई। वह अकेले ही समस्त जगत की मूल प्राकृतिक है, इसीलिए जगत को उत्पन्न करने वाली वह पृथ्वी रूपाणी देवी विष्णु ब्रह्मा शिव आदि द्वारा धारण की गई। प्रथम ब्रह्मशैल देवताओं द्वारा श्वेत पर्वत कहा जाता है। मेरे द्वारा रूप धारण किया गया पर्वत नील पर्वत कहा जाता है। वह मध्यवर्ती त्रिकोण में उलूखल के आकार में ब्रह्म पर्वत और वराह पर्वत के मध्य में निरंतर शोभमान होता है। जो पर्वत रूपधारी वराह है वह चितकबरे रंग का कहा गया है। यह सबके पश्चात स्थित है और सभी से लंबा ऊंचा है। ईशान कोण में जो अत्यंत आभायुक्त शैल रूपधारी कूर्म स्थित है वह मणिकर्ण नाम से प्रसिद्ध तथा देव समूह से सेवित है। जो अनंत शैल रूप में स्थित है वह क्षेत्र के वायु कोण में समविस्थित है। उसका नाम मणि पर्वत है तथा वह पर्वत माधव को प्रिय है। महामाया का जो पर्वत रूप है वह क्षेत्र के निवृत्त कोण में भली भांति स्थित है। वह गंधमादन नाम वाला है तथा शंकर को सर्वदा प्रिय है। वराह पृष्ठ के शिखर पर जहाँ भगवान विष्णु द्वारा मधुकैटभ नामक महान असुरों का सिर काटा गया था वह पांडुनाथ के नाम से सिमरन किया जाता है। ब्रह्मशिला के मध्य से पूर्व भाग में जो मैं पर्वत रूप में स्थित हूँ वह भस्माचल नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के उमजिका पीठ नामक पवित्रतम पीठ नीलकुंठ पर एकांत में मेरे साथ देवी स्थित रहती है। सती का जल कर नष्ट हुआ योनि मंडल जहाँ गिरा था एवं शिला रूप को प्राप्त हुआ था वही कामाख्या देवी स्थित रहती है। उस शिला को भली भांति स्पर्श करके मरण धर्म प्राणी अमर तत्व देव तत्व प्राप्त कर लेता है तथा देवता ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ रहकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जहाँ कामेश्वरी निवास करती है उस शिला का अद्भुत महत्व है। जिसके गुरु भाग में लोहे भी भस्म हो जाता है वह शिवा यानी कामेश्वरी भी मेरी प्रसन्नता एवं सभी लोगों को मोहित करने के लिए प्रतिदिन 5 रूप धारण करने वाली होती है। मैं भी अपने 5 मुखों से उनके 5 भागों में व्यवस्थित हूँ। मैं पूर्व भाग में जहाँ प्रधान देवी कामेश्वरी स्थित है वहाँ ईशान कोण में तत्व पुरुष और उसी के निकट अघोर वायु कोण में सदोजा तथा उसी से लगा हुआ वामदेव के नाम से स्थित हूँ। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ बैताल और भैरव, अब देवी के भी 5 रूपों को तुम दोनों सुनो जो देवताओं के लिए भी सदैव गुप्त हैं। देवी के वह 5 रूप कामाख्या, त्रिपुरा, कामेश्वरी, शारदा और महालोका है जो इच्छानुसार रूप धारण करने के गुणों से युक्त हैं। मेरे द्वारा लिंग रूप धारण करने तथा योनि मंडल द्वारा शिला रूप धारण करने पर सभी देवता शिला रूप में आ गए और उन्होंने पर्वत का रूप धारण कर लिया। जैसे मैं कामेश्वरी के साथ शिला रूप में गुप्त रहने के बाद भी अपने यथार्थ रूप में रमण करता हूँ, वैसे ही प्रत्येक पर्वतों पर स्थित और शिला रूप में अपने को छिपाए हुए सभी देवता भी अपने अपने स्वरूप के द्वारा एकांत में मिलकर संपर्क करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव एवं सभी दिक्पाल और भी अन्य देवता सदैव मेरे अनुकूल होकर काम रूपाणी कामाख्या देवी की उपासना के लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं। नीलांचल त्रिकोणात्मक और मध्य में गहरा है, वह शिव का ही स्वरूप है। उसके मध्य में 30 शक्तियों से युक्त एक सुंदर मंडल है। वहाँ मनोभव यानी कामदेव के द्वारा बनाई गई एक मनोभव गुहा है जिसमें शिला रूप में एक मनोहर योनि है जो एक वित्तस्थी यानी बीता 12 उंगल चौड़ी 21 उंगल लंबी है। यह क्रमशः संकीर्ण और झुकती हुई भस्म शैल तक जाती है। यह संदूर या कुमकुम के रंग की लाल है। यह सभी कामनों को पूरी करने वाली है। उस योनि पर महामाया जगत का पालन करने वाली मूलभूता सनातनी निरंतर विद्यमान रहने वाली कामनी कामाख्या देवी अपने 5 रूपों में स्थित हो नित्य क्रीड़ा करती है। वहाँ पहले बताई गई शैलपुत्री आदि मूलभूत सनातन रूप से स्थित 8 योगिनियाँ देवी के चारों ओर नित्य
स्थित रहती हैं। हे भैरव, उन योगिनियों एवं पीठों के नाम एक साथ सुनो। वह गुप्त कामा, श्री कामा, विंध्यावासिनी, कोटेश्वरी, वनस्था, पाद, दुर्गा, दीर्घेश्वरी और इसी क्रम में प्रकटा भुवनेश्वरी है। हे भैरव, ये 8 देवता देवियाँ अपने आप में योगिनियाँ ही हैं जो उन पीठ नामों से प्रसिद्ध है। यहाँ सभी तीर्थ जल रूप में संबंधित हो सौभाग्य सरसी के नाम से स्थित हैं, जो छोटे होने पर भी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस सरसी के तट पर भगवान विष्णु कमल नाम से स्थित रहते हैं। कामुक नामक बटुक कामाख्या के निकट स्थित रहता है। लक्ष्मी और सरस्वती देवियाँ महामाया देवी के साथ ही स्थित रहती हैं। लक्ष्मी यहाँ ललिता नाम से तथा सरस्वती मातंगी नाम से स्थित है। उस पर्वत के पूर्व भाग में द्वार पर देवी के प्रिय पुत्र गण अध्यक्ष सिद्ध नाम से भली भांति स्थित है। देवी के प्रिय रूप धारण किया हुआ कल्प वृक्ष उस महान पर्वत पर इमली का वृक्ष तथा कल्पवल्ली अपरिचिता लता होकर स्थित है। वराहज वहाँ पांडुनाथ नाम से स्थित है, क्योंकि विष्णु ने वहाँ मधुकैटभ नामक दैत्यों के सिर को अपने टखनों पर रखकर उन्हें मारा था। हे भैरव, उसी के समय प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मकुंड नामक एक सरोवर है, जहाँ ईशान नामक शिव शिलारूपी हो सिद्ध कुंड के मध्य स्थित है, जिन्हें सिद्धेश्वर नाम से जाना जाता है। उसी के निकट गया और वाराणसी क्षेत्र योनि मंडल के निकट कुंड रूप में विशेष रूप से स्थित है। वहीं देवताओं के सहित इंद्र द्वारा मेरी प्रिया कामाख्या के लिए सुधा यानी अमृत समूह से भरा हुआ अमृत कुंड स्थापित है। जो वामदेव नामक मेरा सिर है वह श्री कामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उसके निकट ही अत्यंत पवित्र काम कुंड व्यवस्थित है। केदार नामक पवित्र क्षेत्र जो सिद्ध कुंड और काम कुंड के मध्य में स्थित है वह छाया छत्र नाम से प्रसिद्ध है तथा 14 व्योम लंबा है। उसके समीप शैलपुत्री गुप्त कामा नाम से गुप्त कुंड के मध्य में कामेश्वरी शिला से संलग्न हो स्थित है। जब यह कामेश्वर शिला से संयुक्त होती है तो सदा कामाख्या जानी जाती है। यह पूर्व भाग से संयुक्त हो योनि के अपर यानी पश्चिम भाग की ओर तक स्थित है। इस पीठ में काल रात्रि काम और कामाख्या के मध्य दीर्घेश्वरी नाम से व्यवस्थित है। यह चंडिका का काम रूप पीठ का पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है। कामाख्या शिला के सीमांत पर कूष्मांडी नामक योगिनी कोटेश्वरी नामक पीठ पर योनि रूप से भली भांति स्थित है। शिव का जो अघोर नामक सिर है वह कामा यानी कामाख्या के दक्षिणी पीठ पर स्थित है और परमार्थ चाहने वालों द्वारा भैरव नाम से पुकारा जाता है। भैरव के ही निकट चंडमुंड का विनाश करने वाला चंडमुंडा उनकी नायिका भैरवी नाम से स्थित है, जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। काम और भैरव के मध्य समस्त जगत के कल्याण एवं देवी के प्रसन्नता के लिए स्वयं देव नदी गंगा स्थित है। इस पीठ में जहाँ सदोजात नामक मेरा सिर स्थित है वहीं देव ऋषियों से सेवित भैरव नामक गुहा में आमरातकेश्वर नामक पीठ भी स्थित है। वही योग रूपाणी दुर्गा नामक नायिका जो देवताओं में सिद्ध कामेश्वरी नाम से नित्य प्रसिद्ध है उसकी स्थिति जानो। वहाँ अच्छी छाया वाला एक ऐसा आम्रतक वाला नामक वृक्ष कल्प वृक्ष और कल्पवल्ली से युक्त होकर स्थित है, जिसके पत्ते कभी जीर्ण नहीं होते, सदैव हरे भरे रहते हैं। आम्रतक के निकट ही मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए स्वयं गंगा सिद्ध गंगा नामक पीठ से निकली है। हे भैरव, पुष्कर नामक जो क्षेत्र इस पीठ में स्थित है वही आम्रतक नाम से जाना जाता है। मेरा तत्व पुरुष नामक सिर इस पीठ के शान कोण में स्थित है, जो भुवनेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। वही भुवनेश्वर की भुवा आनंद नाम की गुफा भी है। उसी के समीप सुरभि इस पीठ में कामधेनु नाम से शिला रूप में भली भांति स्थित है, जो भक्तों की कामनाएं पूरी करती है। जो मध्य भाग में मेरी शरभ नामक भयानक मूर्ति है वह महाभैरव नाम से प्रसिद्ध हो इस पीठ में कोटि लिंग नाम से जानी जाती है। मैं इस क्षेत्र में भैरव नाम से 5 भागों में अपने 5 रूपों से अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक स्थित हूँ। सिद्ध रूपाणी योगिनी जो महागौरी है वह ब्रह्म पर्वत के ऊपरी भाग में शिला रूप से विराजमान है, जहाँ ब्रह्मा
पर्वत रूप से मिले हैं, उसी स्थान पर रूप से अत्यंत संपन्न भुवनेश्वरी नाम की देवी स्थित है। वहीं अपरिजिता नाम से प्रसिद्ध कल्पवल्ली भी विराजमान है। वहाँ से कामधेनु भी दूर नहीं है तथा उसके पूर्व भाग में स्वयं महेश्वरी उपस्थित है। श्री चंडिका नाम की वह योगिनी जो योनि रूप में स्थित कामाख्या ही है, उन सभी कामनों को पूर्ण करने वाली सुंदरी को क्षेत्र के अग्निकोण में स्थित जानो। इस पीठ में चंद्रघंटा नाम वाली योगिनी विंध्यावासिनी तथा स्कंद माता नाम की योगिनी वनवासिनी हो गई है। कत्यानी पीठ नामक की देवी यहाँ पाद दुर्गा कही जाती है और वे देवी नील शैल के नैवेत्य कोण में स्थित अंतिम छोर पर स्थित है। यह जो नंदी नाम का मेरा ही शरीर पत्थर के रूप में है, वह यहाँ पश्चिम द्वार पर हनुमान पीठ नाम से प्रसिद्ध है। और अब बोले, अमित तेजस्वी शिव के इस प्रकार के उपयुक्त वचनों को सुनकर भैरव और बैताल ने विशेष उत्सुकता पूर्वक पूछा। बैताल और भैरव बोले, हे वृषभध्वज शिव, हे तात, हम दोनों ने आपके द्वारा बताए गए पीठों स्थानों के क्रम को तथा देवी कामाख्या के पूजन विधान को सुना। हे शंकर, अब देवी के 5 रूपों तथा उनके पूजन के मंत्रों को साथ साथ सुनना चाहते हैं। इस संबंध में मंत्र और तंत्र अर्थात पूजा विधि हम दोनों को आप बतलाइए। ईश्वर शिव बोले, हे बैताल और हे भैरव, कामाख्या देवी की उन 5 मूर्तियों के स्वरूप पूजा पद्धति एवं मंत्र तंत्र के विषय में मैं अलग अलग कहूँगा, तुम दोनों उसे सुनो। जो कामी यानी साधक काम यानी सफलता की कामना करे, उसे स्वयं कामना में स्थित हो काम रूप क्षेत्र के मध्य में स्थित काम देव से संयुक्त कामेश्वर को काम यानी कामाख्या से नियोजित करे। उत्तर षड्क्रम तथा नित्य षोडाश आवरण ग्रंथों में भी यह श्लोक कुछ शब्द भेद से उद्धृत है। वहाँ कामस्थ ह्रींग काम मध्यस्थ क्लींग कामदेव के स्थान पर कामोदर शब्द का अर्थ योनि वग्भव बीज एंग पुटीकृत काम बिंदु संज्ञक काम ब्लूम, इन चारों काम मंत्रों को 5 काम स्त्री युक्त होकर ही ह्रींग क्लींग एंग ब्लुंग स्त्री इन 5 बीजों से युक्त मंत्र से कामाख्या की साधना में स्वयं को कामराज यंत्र मानते हुए प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा संकेत दिया है। पंचमूर्ति कामाख्या की भांति ही इस श्लोक में काम मनमंथ कंदर्प मकर ध्वज मोहन आदि काम के 5 रूपों के ह्रींग क्लींग एंग ब्लुंग स्त्री इन 5 बीजों का यहाँ निर्देश किया गया है। यह जो ब्रह्म व्यंजन ओम है वह सर्वश्रेष्ठ है, उसी ही शांत कहते हैं। इस अमृतमय वर्ण को क्रमशः सभी मंत्रों के पूर्व में सम्मिलित करना चाहिए। प्रजापति का बीज मंत्र का तथा इंद्र बीज मंत्र परस्पर संयुक्त होकर चंद्रघंटा के सदृश कामाख्या देवी का बीज क्लिंग कहा जाता है। यह धर्म काम मोक्ष और अर्थ को देने वाला अनंत दुर्लभ अत्यंत रहस्यमय है। जो श्रेष्ठ पुरुष उद्यम पूर्वक अपने गुरु मुख से इसे अपने कानों से सुनता है, वह समस्त कामनों को प्राप्त कर शिवलोक को जाता है। एकृत सभी वेदों के सारभूत देवकंठ में भी हार रूप में स्थित समस्त दोषों को दूर करने वाले श्रीधर विष्णु को भी प्रसन्न करने वाले सुंदर नीतियाँ इंद्रियाँ तथा यश से अपने साधक को युक्त करने वाला एवं विघ्न हंत्री कामाख्या को इंगित करने वाला यह बीज शिव का सर्वस्व है। आँखों को विकसित करने वाला, ध्वनियों का उपकार, प्राणियों प्रेमी जनों को नीतिरत करने वाला, देवों के दैनिक कर्म का अंग, परम पद को भी तुच्छ तथा सब प्रकार के दुर्भाग्य सूचक लक्षणों को जीर्ण करने वाला शिव पद रूपी देवी कामाख्या के स्वरूप को सुनो। कामाख्या ध्यान, जिनका नाम कान रूपे आकाश में पड़ते ही दुखों को दूर करता है और बहुत प्रकार के ऐश्वर्य को जन्म देता है, जो नीति मार्ग का एकमात्र धाम है। देवताओं के समूह की गणना में जिसकी शक्ति कुंडली रूप से महत्वपूर्ण है, हताश जनों द्वारा कामाख्या देवी के इस श्रेष्ठ रूप का चिंतन किया जाना चाहिए। उन देवी के कानों में सूर्य और चंद्रमा कुंडल की भांति स्थित हैं। वे कुमकुम की लाली युक्त पीत वर्ण यानी केशरिया रंग की है। वे मणि और सोने से सजी चंचल कानों वाली तथा 3 नेत्रों से युक्त है। वे अभय और वरद मुद्रा में स्थित और रुद्राक्ष माला से युक्त हाथों से सुशोभित है। उन सिद्ध कामेश्वरी को देवता और राजागण निर्मलता पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी लाल कमल के आसन पर लाल पद्म पर ही पद्मासन में विराजमान है।
वह नए तरुण शरीर वाली हैं, उनके केश खुले हैं, वह सुंदर हार धारण की हुई शव के हृदय पर विराजमान हैं, उनके दोनों स्तन पुष्ट और ऊंचे हैं, वह सुंदरी बाल रवि के समान अरुण आभा वाली वस्त्र धारण की है। कामदेव के हृदय में स्थित वह बहुत अधिक विभव देने वाली मुस्कुराते मुख वाली सुंदर केश वाली सुंदर नख और दांतों तथा अर्धचंद्र से युक्त योनि मुद्रा से शोभामान पर्वत के समान गति वाली परम स्थान की अधिकारिणी है। विद्युत तथा अग्नि के समान प्रकाश वाली वे देवी धर्म अर्थादि प्रयोजनों को चाहने वाले साधकों के द्वारा चिंतनीय है। हे बैताल और हे भैरव, तुम दोनों श्री प्रदायक श्रेष्ठता देने वाली उस देवी के मंत्र तंत्र और कल्प यानी पूजा विधान तीनों के विषयों में सुनो। उसकी पूजा में सर्वप्रथम चंदन और पुष्पों से एक मंडल बनाना चाहिए। इसकी विधि और लेखन क्रम पहले ही देवी तंत्र में कहा गया है। उसी के अनुसार सर्वप्रथम साधक द्वारा मंडल बनाना चाहिए। श्री कालिका पुराण में कामाख्या महात्म्य नामक अध्याय 62वां संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।